हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फीफो मेथड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में फीफो और वेटेड दोनों किया था, एक सिंगल सम किया था। आज फीफो मेथड वाइंड अप कर देता हूँ। 3 सम ले रहा हूँ, तीनों सम में तुम्हारा जो भी कंसेप्ट है कवर करवा देता हूँ। एंड देन मटेरियल लेसन खत्म नहीं हो रहा है, मटेरियल कॉस्टिंग लेसन खत्म नहीं हो रहा है, उसका एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? 3 पार्ट है इसके अंदर। मटेरियल कॉस्टिंग में पहला है फीफो मेथड, दूसरा है फॉर्मूला मेथड और तीसरा है ईओक्यू मेथड। मतलब मटेरियल कॉस्टिंग के 3 पार्ट है। एक फीफो वेटेड जो कर रहे हो आप वो, दूसरा है फॉर्मूला मेथड, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल, ये सारी चीजें आएगी। और एक तीसरा होगा ईओक्यू मेथड, जो फर्स्ट ईयर बैफ ने ऑलरेडी किया होगा, बट अब बीकॉम वाले लोगों को ये कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम होगा। फीफो वेटेड आपने किया था, इसके बाद का जो भी चीज होगा वो फर्स्ट टाइम है आप लोग को। ओके, चलिए देखते हैं आज क्लास में क्या सीखने वाले। क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट, उसको एनिमेशन नहीं गया रहेगा। कैलकुलेट बाय फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कैलकुलेट बाय फीफो एंड WA मेथड यानी वेटेड एवरेज मेथड, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। दो चीज पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्ड आया भावेश, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो उसने बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फाइंड करो और क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू फाइंड करो, दो चीज फाइंड करो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको दिया है, देख लो पहले डेट वाइज है क्या, हाँ जैन है, फिर फेब है, फिर मार्च, फिर वापस मार्च, फिर अप्रैल, मई और जून, बराबर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब बैलेंस, अपने पास बैलेंस इतना था, फिर परचेज किया, परचेज किया, सेल्स किया, सेल्स किया, परचेज किया, सेल्स किया। फॉर्मेट बना लेते फीफो मेथड से, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। 1 तारीख को क्या है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक मतलब बैलेंस है। तो बैलेंस कितना बैलेंस है, 1500। कितने वाला, तो 1500 इंटू 20 करने के लिए कैलकुलेटर लगेगा, तो ये कैलकुलेटर भी टीवा में लाना पड़ता है, कंपलसरी है। ठीक है, तो 1500 इंटू 20 करो, कितना आ रहा है देखो, 30,000 बराबर। इसके बाद भावेश क्या करने का, कल बताया तेरे को, तेरा काम है याद कर। तू भावेश है, भावेश क्या करने का, लाइन मारने का, यहाँ पे लाइन मार देगा। समझ में आया? हटकर अपना काम नहीं, अपने विधि ध्यान देगा। जैन के बाद फेब आएगा, क्या किया आपने, परचेज। कितना परचेज किया है, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, फीफो मेथड। तो फीफो में पहला जो आएगा, पहला वो रहेगा, उसके बाद दूसरा आएगा। पहले परचेज करते हैं, परचेज मतलब रिसिप्ट में लिखेंगे कितना, 750। कितने वाला, 25 वाला। तो 750 इंटू 25 करो, मल्टीप्लाई, कितना, 18,750। अब बैलेंस में कैसे दिखाओगे, पहला 1500 वाला आएगा, फिर 750 वाला आएगा। समझ में आया? फिर क्या करने का भावेश, फिर लाइन मारने का। वेरी गुड भाई। 5 तारीख के बाद क्या आने वाला है, 10 मार्च को क्या किया है, परचेज किया है। कितना परचेज किया है, 600 यूनिट। कितने वाला, 22 वाला। तो 600 इंटू 22, 13,200। अभी बताओ कैसे लिखोगे, पहले 1500, फिर 750, फिर 600, फिर क्या करने का भावेश, लाइन मारने का। वेरी गुड, समझ में आया क्या, काट कर समझ में आ रहा है। क्या करते अपन, पढ़ रहे बेशरम। यहां तक क्लियर है क्या, इन्हें समझ में आया। इन्हें आगे बढ़ते, 10 तारीख के बाद क्या है, 15 मार्च को क्या हो रहा है भाई, सेल्स। कितना सेल हो रहा है, बट अपने पास पहला जो स्टॉक है वो तो 1500 है, तो पहले 1500 जाएगा। फिर और कितना बाकी है, 1800 बेचना है, 1500 बिक गया, और कितना बेचने का, 300। तो दूसरे में कितना है, 750, तो इसमें से 300 जाएगा। तो पहले जाएगा 1500, कितने वाला, 20 वाला। तो 1500 इंटू 20, 30,000। फिर है 750, 750 में से कितना बेचने का है, 1800 में से 1500 बिक गया, तो और 300 बेचने का है। कितने वाला बिकेगा, 25। तो 300 इंटू 25 कितना, 7,500। अब बताओ बैलेंस कितना, 1500 तो पूरा गया, 750 में से कितना गया, 300 गया, तो बचा 450। कितने वाला है, 25 वाला है। इधर आएगा 450, 25 रुपए के हिसाब से 11,250। ये स्टॉक को कुछ किया क्या, नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा।
अभी क्या करने का, कट कर। वेरी गुड, अब समझ में आया क्या? आगे जाते उसके बाद 15 के बाद 12 अप्रैल को फिर से सेल्स करने का। कितना सेल्स करने का है? 750। तो 12 तारीख को 750 बेचने के लिए पहले 450 जाएगा, क्योंकि पहले स्टॉक में 450 मेरे पास, तो पहले 450 बेचेंगे। कितने वाला? 25 वाला। 750 में से 450 चला गया, और कितना बेचने का है? 300। वो किस में से बेचूंगा? इस स्टॉक में से, और वो कितने वाला है? 22 वाला है। तो 300 इंटू 22। सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, परचेज प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। समझाइए? वेरी गुड। तो 30 इंटू 22 के हिसाब से कितना हो गया? 6600। बताओ बैलेंस कितना है? 300। कितने वाला? 22 वाला। समझ में? अभी क्या करने का है? समझाइए राज। उसके बाद क्या होने वाला है? 12 तारीख के बाद 16 मई को परचेज कर रहे। कितना परचेज कर रहे? 600। तो 16 तारीख को 600 परचेज किया, 25 वाले के हिसाब से कितना हो रहा है? देखो जरा, 15,000। अब स्टॉक का बैलेंस कितना, कैसे दिखाओगे? पहले 300 दिखाओगे और फिर 600 दिखाओगे, फिर क्या करेंगे? लाइन मार देंगे। समझ में आया क्या? उड़े जाते। उसके बाद क्या है भाई? 25 जून को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। कितना बेच रहे हो? 750। तो भाई पहले 300, फिर इसमें से 450। तो भाई सेल्स करेंगे, पहले 300 बेचेंगे 22 वाला, और दूसरे में से कितना बेचेंगे? 450। कितने वाला? 25 वाला। समझ में आया क्या? अब 300 तो पूरा गया, 600 में से 450 गया, तो बचा कितना? 150। कितने वाला? 25 वाला। तो 150 इंटू 25 कितना? 375। फिर लाइन मार देंगे। और कुछ है क्या? नहीं, खत्म। समझा यहां तक? बट क्वेश्चन में इसके अलावा भी अपने को कुछ नया पूछा है साइली, और वो क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री तो हर समय मिलता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, साल के आखिरी में या महीने के आखिरी में जो बच गया उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। उसका वैल्यू कितना है? 3750। ये तो समझ में आ गया। बट और एक चीज है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के लिए हमने हर इसका कॉस्ट का टोटल लिया। इधर सिर्फ इसका ही लेने का, बिकॉज ये एडलेस होते होते आ रहा है, तो यहां पे इसका तो टोटल यही रहेगा। बट इधर इन सब का टोटल 30,000 प्लस 750 प्लस 11,250 प्लस 6,600 6,600, ये सब का टोटल लिया 73,200। कॉस्ट का टोटल लिया 46,950, और क्लोजिंग स्टॉक में इसका टोटल नहीं ले रहे, ये ऑलरेडी जो लास्ट में वैल्यू बचता है वही मेरा उसका टोटल होता है। समझाइए? बैलेंस में टोटल ऐड नहीं करना है, इश्यू का टोटल लेना है, रिसीव का टोटल लेना है, बैलेंस का नहीं। बैलेंस का जो लास्ट बैलेंस है वही मेरा आंसर है। समझा? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS फाइंड करने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना था? परचेज कितने का किया? बचा कितना? समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? देखो 73,200, और वही सेम चीज आपको इधर दिखेगा। समझा? तो अगर कोई आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछता है तो सेल्स का इशू का टोटल लोगे तो COGS मिल जाएगा। समझा बात? आंसर चेक करने को समझ में आ गया? ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, ये याद रखना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। डन है? और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना है? 3750, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। सम क्लियर हुआ? सेम चीज को कौन से मेथड से करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वापस से सेम, सबसे पहला बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 1520 रुपए के हिसाब से 30,000। फिर खरीदा, कितना परचेज किया? 750, बराबर है। परचेज किया, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट को यूनिट में 1500 में 750 ऐड हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड करेंगे, 30 प्लस 18,750 ये हो जाएगा 48,750, बराबर है। डिवाइड करोगे 2167, 21.6666 रिकरिंग आएगा, हमने उसको 67 कर दिया है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 66 लेना, लिखने के लिए हमने 67 किया हुआ, क्योंकि रिकरिंग नंबर है तो बार बार उतना तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। अरे समझा? लाइन मार दिया, तो लाइन मार देने का, इधर मारा नहीं लोग। फिर उसके बाद
600 और खरीदा, कितने में खरीदा? 22 में। तो 622 वाला कॉस्ट है 13,200। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट यूनिट कितना है? 2,250। और कितना आया? 600। ऐड कर दो, कितना आ रहा है? समझ में आया? क्लियर? 13,200 प्लस 48,750 करो, कितना आ रहा है? 61,950। डिवाइड करो, कितना आ रहा है? रेट पर यूनिट देखो जरा, 61,950 डिवाइड बाय 2850, 7333, तो 74 करके रखा है। समझ में आया? क्लियर? लाइन बाद में मारते हो लोग, घाई नहीं हो लोग। 15 तारीख को बेचना है, कितना बेचना है? 1800। अब ये देखना है कि कितना है, नहीं देखोगे क्या? नहीं, सीधा सीधा 1800 कितने वाला है? 21.74। तो 1800 इंटू 21.74 करो, कितना आ रहा है? देखो, कैलकुलेट करो, 1800 इंटू 21.74 कितना आ रहा है? 39132। अभी यहाँ पे 126 लिखा है, बराबर है। तो आपको फर्क दिख रहा है, तो फर्क दिखने का रीजन रहेगा कि इधर जो पॉइंट का कैलकुलेशन है वो ऐसा लिया रहेगा, क्योंकि आपको है पहला 61,950 था, ऊपर का कॉस्ट दिखा रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2850 करते हो तो आपको आता है 21.7368, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। इसी को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 1800 करते हो तो आपको कॉस्ट आता है 39,126.3 समथिंग समथिंग आ रहा है। तो ये लोग ने कैसा कैलकुलेशन किया बता रहा हूं, 61,950 डिवाइडेड बाय 2850, तो रेट पर यूनिट तुम्हारा आता है 61,950 डिवाइडेड बाय 2850, 21.73 ये आया। हमने लिखा इधर 2 डिजिट तक का ही है, बट कैलकुलेटर पे इतने सारे डिजिट दिख रहे हैं ना आपको, बराबर है। अब बेचना कितना है? 1800। रेट पर रेट तो यही रहेगा, इनटू 1800 किया, कितना आ रहा है? देखो 39,126। सर हमने अगर इधर राउंड अप करके 39,132 लिखा तो चलेगा क्या? इधर पॉइंट में वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलता है। बात समझ में आया? एक्चुअल में 4 डिजिट लिखना होता है कैलकुलेशन में, पर यहाँ पे 2 डिजिट पे कैलकुलेट, तो पॉइंट में फर्क दिख रहेगा, किसी किसी में 2 रुपए का फर्क आता है, किसी में 10 रुपए का फर्क आ रहा है, तो इधर ऐसे वेटेड एवरेज में पॉइंट में डिफरेंस चलेगा। समझाइए आपको? तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया? अंडरस्टूड? मैंने ये नहीं लिख के, मैंने उसको डिवाइड करके जो पूरा अमाउंट था पॉइंट वो लिया और उसको कितना बेचना है? 1800 यूनिट, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये 39,126 आया है। क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है। तो अब यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, इसमें से ये जाएगा तो 2850 में से 1800 जाएगा तो कितना बचेगा? 1050। और कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस कर दो, 69 को इससे माइनस करो, 22,824 आ रहा है। डिवाइड करके चेक करो, देखो रेट पर यूनिट वही आ रहा है कि नहीं? वही आएगा, बराबर। अरे समझा क्या बोल रहा हूं? अगर आपने 74 लोगे ना तो इधर पॉइंट में फर्क मिलेगा। रॉन्ग कैसे होगा? 74 को 73 कर दिया है, वो फर्क आएगा। मैंने क्या बोला? उधर 1-2 पॉइंट का फर्क मिलेगा। आप करके चेक कर लो, आपको 21.74 के जगह पे 72 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, ऐसा आएगा। इतना फर्क मिलेगा आपको। वो 70 पैसे ही रहेगा, तो 74 पैसे नहीं 71 पैसे आएगा, 72 पैसे आएगा, ऐसा फर्क आएगा। क्लियर हुआ? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। 1800 को बेचने के बाद वापस 750 बेच रहे हो, अब 750 लिखा हुई है, तो अब इसको भी क्या करोगे? 61,950 डिवाइडेड बाय 2850, 21.7385 जो भी रहेगा उसको 750 से मल्टीप्लाई करो, देखो 16303 आ रहा है क्या? करके देखो, आपके पास कैलकुलेटर है, टाइम है मेरे पास भरपूर। 61,950 डिवाइडेड बाय 2850 कितना आ रहा है? 21.734 जो भी अमाउंट आ रहा है, इंटू 750 करो, कितना आ रहा है? 16,302.6, तो 303 हो गया ना? अरे समझा? हाँ। अब यूनिट यूनिट कॉस्ट पर 1050 में से 750 जाएगा तो 300 बचेगा। 22,824 में 16,303 माइनस करोगे,
6521 आएगा, डिवाइड करके चेक करो 21.7, अभी पॉइंट वही सेम ही रिकरिंग होएगा। समझा? हाँ या नहीं? खाली पॉइंट का खेल है और ये बेसिक बात है, आपको इतना सा समझना है खाली। डन है? पक्का? चलिए 7.5 के बाद परचेज किया, कितना परचेज किया? 600, कितने वाला? 25 वाला, तो 625 के हिसाब से 15,000। यूनिट कॉस्ट ऐड होगा, 300 प्लस 600 900 बराबर है 6,521 प्लस 15,000 21,521, डिवाइड करो 900 से, कितना आ रहा है? 23.9। समझा? एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है ना कि आगे कुछ आ रहा है? 9 आगे और नंबर है, 222 रिकरिंग है पूरा, तो इधर याद रखना 23.91222 जब कैलकुलेशन लोगे, जब कैलकुलेशन रिकरिंग नंबर तो याद रहता है आपको। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप इधर लिखते 2 डिजिट, बट कैलकुलेशन में लेना कितना पड़ता है? 4 डिजिट, तो पॉइंट में फर्क नहीं आता है। ठीक है, चलिए डन। इसके बाद कितना बेचने का है? 750, 23.91 लिखो, देखो मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ रहा है क्या? 750 23.91 तो नहीं रहेगा, आ रहा है अलग आ रहा है ना थोड़ा, 17,932.5 तो 33 होगा, मैंने तो 34 लिखा है क्योंकि इधर पॉइंट का फर्क है, बस और कुछ भी नहीं है। समझा क्या बोल रहा हूं? ये पॉइंट के साथ खेलो खाली, बस और कुछ नहीं है। हाँ या नहीं? यूनिट कॉस्ट 900 में से 750 जाएगा तो 150 बचेगा, और 21,521 में 17,934 माइनस करोगे 3,587। डन। अब इधर भी अगर आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है बाबा? 3,587, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका भी टोटल लिया, इसका भी 73,363 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 46,000 बराबर है, क्लोजिंग स्टॉक 3,587, इधर अमाउंट गलत है, 3,587 इधर माइनस करो, देखो कितना आ रहा है? 73,363 बराबर है। अब यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट जैसा इधर कैलकुलेशन है सेम इधर भी वही कैलकुलेशन आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 3,587। समझा? हाँ, इधर ये माइनस नहीं करना, इधर माइनस क्या करना है? 3,587। अंडरस्टूड? तो आपको क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर 73,200 आएगा। डन है? मेथड समझा? FIFO मेथड। चलिए और एक सम लेते हैं, अब फटाफट जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि पहला सम था आराम से लिया, बट अभी फटाफट जाते हैं। कैरेज इनवर्ड वाला सम आया, जरा ध्यान दें। देसाई एंड कंपनी, अ ट्रेडर ऑफ प्लास्टिक टॉय, हैड मतलब है, क्या है? 12,000 टॉय है, जिसका एक टॉय का कीमत है 3 रुपए। उसने परचेज किया, सेल्स किया फॉर द फर्स्ट 6 मंथ एंडिंग दिसंबर तक का परचेज और सेल्स दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। क्लोजिंग स्टॉक एक पूछा और कुछ पूछा है क्या? चलिए FIFO मेथड करें। सबसे पहला मेरे पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 12,000 टॉय। तारीख पे तारीख, कौन सा तारीख? तारीख दिया नहीं है, बताओ तारीख कौन सा रहेगा? 31 तो साल खत्म हो रहा है बेटा, 1 जन। पढ़ो ध्यान से, 1 जून, क्योंकि ये 6 महीने का फर्स्ट 6 मंथ्स, जिसमें एंड कब होने वाला है? दिसंबर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर दिसंबर तो हो गया ज्यादा, इसका मतलब जुलाई से चालू करना पड़ेगा। 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो गया ना? 6 महीना खत्म। तो आपका जो पहला ट्रांजैक्शन रहेगा उसका डेट आएगा 1 जुलाई 2000, कौन सा ईयर चल रहा है? 30। इधर मेरे पास बैलेंस कितना है? 12,000। कितने रुपए वाला? 3 रुपए वाला, तो 12 × 3 कितना आ गया? 36,000। समझा? समझा? आगे बढ़, अब डेट वाइज जाएंगे। 22 जुलाई, 23 जुलाई, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 31 दिसंबर, सब डेट में ही दिया। तो 22 जुलाई को हमने क्या किया है? सेल्स किया है। कितना यूनिट बेचा है? कितने में बेचा है? कितने में बेचा वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। 5,000 टॉय बेचने का है, तो 22 तारीख को बेचने का है। 12,000 है, कितना? 5,000 बेच सकते हैं? हाँ सर, डायरेक्टली बेच सकते हैं। 5,000 कितने वाला है? 3 रुपया, तो 5 × 3 कितना आ गया? 15,000। बैलेंस कितना आएगा? 12 में से 5 गया तो 7,000। कितने वाला? 3 वाला 21,000।
समझ में आया क्या? 22 के बाद 23 तारीख को परचेज किया, कैरेज इनवर्ड कितना आया? 1000 रुपए। कितना परचेज किया? 10,000 टॉय। कितने में परचेज किया? 15। चलिए 10,000 टॉय 15 में परचेज किया, तो 15 में परचेज किया तो कितना आएगा? देखो जरा मल्टीप्लाई करो सर, ये मत देखना 15.10 मत देखना। 10,000 टॉय 15 में परचेज करोगे 1,50,000 आएगा, बराबर है? अरे हाँ, प्लस ये टॉय लाने में कैरेज इनवर्ड लगा कितना? 1000, तो इसमें 1000 ऐड हो जाएगा, तो इसका कीमत कितना हुआ? 1,51,000। हाँ जी, और टॉय कितना आया? 10,000, तो इसका रेट पर यूनिट 15 नहीं आएगा, 1,51,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो आपको आएगा 15.1। ये पहले से लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में वो कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। समझाइए, क्या बोला? समझ में आया? वापस 10,000 टॉय कितने में खरीदा मैंने? 15 रुपए में, तो 10,000 इंटू 15 किया, 1.5 लाख रुपया हुआ। अरे समझ में आया? प्लस 1000 रुपया कैरेज इनवर्ड, प्लस क्यों किया? क्योंकि लाने का खर्चा है तो उसमें वो ऐड ही होगा, तो 1.5 लाख में वो ऐड हुआ, तो 1,51,000 हुआ। यूनिट कितना आया? 10, तो डिवाइड करो तो 15.10 आएगा। दिया 15 है, बट खरीदा कितने में उसको? 15.10 में। क्यों 15.10? समझ में आया अभी? पक्का? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। आगे हमने बैलेंस की बात करेंगे, तो पहले 7,000 आएगा, उसके बाद 10,000 आएगा, बराबर? लाइन मार देंगे, बट अभी ये लोग बाद में लाइन मार रहे तो अपने को भी पूछेंगे। 23 के बाद 25 तारीख को क्या किया भाई? सेल्स किया। कितना सेल्स किया है? 8,000, बट पहले तो मेरे पास सिर्फ 7,000 ही है, पहले 7,000 जाएगा 3 रुपए वाला। अब दूसरे में कितना जाएगा? 1,000। कितने वाला? 15.10 वाला। समझ में आया? तो ये आया 15,100। अब बैलेंस कितना बचा आपके पास? कितने वाला? समझ में आया? अरे समझा? पक्का? चलिए ठीक है। 26 तारीख को क्या किया? परचेज किया। कितना परचेज किया? 12,000। कितने में परचेज किया? तो 12,000 टॉय परचेज किया, इंटू 18 करो कितना आ रहा है? 12,000 इंटू 18 करो कितना आ रहा है? 12,000 इंटू 18 करो 2,16,000, प्लस 1,200 भी करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो 2,17,200 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? प्लस तो 2,17,200 डिवाइडेड बाय 12,000 करो, 18.10 आता है क्या? देखो 12,000 यूनिट खरीदा, 18.10 आया। अरे हाँ ना, आएगा ही। अरे समझाइए, तो उसका कॉस्टिंग 18 रुपया नहीं है, कितना है? 18.10। क्लियर? बैलेंस की बात करते हैं, तो पहले मेरे पास 9,000 है और 12,000 आया 18.10 का। फिर क्या कर रहा हूं? सेल्स कर रहे। कितना सेल्स करे? 13,000। तो पहले 9,000 जाएगा 15.10 वाला, अब 4,000 जाएगा 18.10 वाला। क्लियर? बैलेंस कितना बचेगा? 12 में से 4 गया तो 8,000, 18.10 1,44,800। समझा? मेरा क्लोजिंग वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू है 1,44,800। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है शायद। टोटल करके देख लो, इसका भी टोटल लो और इसका भी टोटल लो, जरा कैलकुलेट हो, इधर मिस्टेक लग रहा है मेरे को, इसके लिए बोल 1,44,800 ही आएगा यहाँ पे। ये बराबर है? और वो भी चेक कर लो। बराबर है? चलिए, अब इधर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर है, तो ये नहीं लिखना, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे? 1,44,800। ठीक है? समझा ना? इधर शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। डन? चलिए, सेम क्वेश्चन वेटेड एवरेज पे कर सकते हो। 1 जुलाई को मेरे पास 12,000 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से 36, फिर मैंने 1 के बाद 22 को बेचा है 5,000 टॉय, सेम वैल्यू आएगा। अरे हाँ ना? चलिए, 22 के बाद 23 तारीख को खरीदा है, सेम 50, ये सब सेम ही रहेगा अभी, बस वहां पे चेंज आएगा। 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 17, 21,000 प्लस 1,51,000, 1,72,000 डिवाइड करो 17,000 से, कितना आ रहा है? देखो 1,72 डिवाइड बाय 17,000 करो, कितना आ रहा है? देखो इधर कुछ अलग दिख रहा है मेरे को, कितना है? 10 पॉइंट, तो फिर करेक्शन रहेगा ना, इसके लिए बोल रहा हूं।
तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, उसका कोई इश्यू नहीं होगा। इधर कितना आ रहा है? 10 पक्का? मेरे को गड़बड़ लग रहा है, कैलकुलेशन करो बरा एक बार। नहीं करो एक बार। 1,72,000 डिवाइड बाय 17,000 कर रहे हो ना? 3 और उधर कितना? 15 15 और 3 18 होता है। हाँ कितना आ रहा है तुमको आंसर? 9। ठीक है 10 पॉइंट, इधर बाजू में लिख देता हूँ 10.11 इधर लिख के रखता हूँ। ठीक है, कुछ करेक्शन रहेगा तो अपन बाद में कर लेंगे। डन यहां तक? चलिए अब 23 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 25 तारीख को सेल्स करने का। कितना सेल्स करने का? 8,000 यूनिट। 8,000 10.11 लिखा है लोग ने, 10.112 रहेगा तो 10.12 इधर किया है करेक्शन। तो करके देख लो, 8,000 इंटू 10.11 करो, कितना आ रहा है देखो। जो भी आपको पॉइंट आ रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना। 11 से किया तो ना, और इधर जो रेट पर यूनिट आया था उससे मल्टीप्लाई करके चेक करो। मेरे को दो एक कैलकुलेटर, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूं मैं आपको। 1,72,000 था, डिवाइड बाय 17,000 कर रहे थे तो आपको आ रहा था 10.11764 ऐसा कुछ आया, इनटू 8,000 80,941.176। तो मैंने वही लिखा 80,941 ही लिखा। आप भी ऐसे ही करो ना। आप इधर 10.11 करोगे तो पॉइंट में फर्क आएगा, ये मैंने पहले बताया। 2 डिजिट नहीं, कम से कम कितना डिजिट लेने का है? 4 डिजिट। आप इधर लिखते सिर्फ 2 ही डिजिट हो, बट 4 डिजिट का मिनिमम कैलकुलेशन होगा। और 4 डिजिट लेने से अच्छा है कि हम इधर डायरेक्टली डिवाइड करके रेट पर यूनिट ले ही लेंगे कैलकुलेटर पे। 4 होने दो, 10 होने दो, 20 होने दो, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है तभी। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए वैसा कैलकुलेशन रखना है। ठीक है, अब माइनस कर लो। 17,000 में से 8,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 9,000। 1,72,000 में से 80,941 माइनस करो, 91,059 डिवाइड करो, देखो 10.11 ऐसा कुछ आएगा। ये रेट कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पे, वही सेम रिकरिंग होएगा नंबर। समझा ये? यस। चलिए 25 तारीख के बाद 26 तारीख पे जा रहे, परचेज किया है, सेम कैलकुलेशन आएगा। ये जो इधर किया है 12,000, अब इधर आएंगे 9 प्लस 12 21 21,000, 2,17,200 प्लस 91,59 करो, कितना आ रहा है? 3,08,259 डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है देखो। डिवाइड करके मतलब ये नंबर पूरा कॉपी पेस्ट हुआ है पूरा। यहां पे आ जाएगा आपको 14.6। अब जो भी है, शायद इधर करेक्शन उधर करेक्शन नहीं हुआ है, आगे करेक्शन हो गया है। डन है यहां तक? पक्का समझा? यस। चलिए बेच दिया, उसके बाद क्या भाई? परचेज हो गया। अभी सेल्स कितना है? 13,000। तो 21 में से 13 जाएगा, देखो 14.6 लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन बराबर है। अब यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 3,08,259 डिवाइड बाय 21,000 करो, पर यूनिट मिल गया। उसको 13,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है देखो? 1,90,827 आ रहा है ना? बराबर है। लिखा 14.68 है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे किया समझ में आया ना? मल्टीप्लाई किया, बैलेंस कितना है? 21 में से 13 गया तो 7,000 8,000, और 3,08,000 में से 1,90,000 माइनस कर लो, 1,17,432। रेट पर रेट वही आ जाएगा 14.687 जो भी है, बराबर। और कुछ नहीं, टोटल ले लेंगे। 7 लाख का टोटल दिखा रहा है इधर, 3,68,200, 2,86,768 बराबर है। और ये आपका बैलेंस आया। बैलेंस का कॉस्ट कितना रहेगा? 1,17,000 क्लियर है। ये आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। मेरा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है, जिसका कीमत 14.68 के हिसाब से 1,17,000। ठीक है, सेम चीज इधर भी। ओके, समझा सम? एक क्लास सम दे रहा हूं वो आपको असाइनमेंट में कुछ। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ नया सम मटेरियल का करूंगा, बट ये वाला नहीं करूंगा, फीफेड और वेटेड नहीं।
अब इसके बाद नया कुछ कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना है। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।